नमस्कार भाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मथुरा जंक्शन के स्टेशन डायरेक्टर रवि प्रकाश मौजूद हैं। आइए जानते हैं मथुरा जंक्शन पर आने वाले यात्रियों को अब इस दौर में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और यहाँ से कौन कौन सी ट्रेनें फिलहाल में चल रही हैं और यात्रियों की जो संख्या है वो उसका जो उतार चढ़ाव है यह कोविड को देखते हुए उसमें नीचे गिरावट आई। फिर अब जो सीजन गया, नवंबर का महीना था, बिल्कुल त्योहारी सीजन था, ब्रज में बहुत लोग आते हैं, उस समय काफ़ी उसमें संख्या में उछाल भी आया होगा, बड़ी होगी। तो इन सब जानकारियों के लिए आइए आपसे पूछते हैं। सर बताएं क्या स्थिति है मतलब जंक्शन को लेकर। देखिए, कोविड के दौरान में जब लॉकडाउन के बाद हमारा स्टेशन खुला तो हमने यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल प्रशासन द्वारा कई एहतियाती कदम उठाए गए, जिसमें से पहले तो था यात्रियों के आवागमन को एक व्यवस्थित रूप से करना, जिसके अंतर्गत हमने मथुरा स्टेशन के जो मुख्य द्वार संख्या 1 है उससे यात्रियों का हमने प्रवेश सुनिश्चित किया और निकासी के लिए यात्रियों को बैंक चौराहा जो है न्यू बस अड्डे की तरफ से उनका 2 नंबर गेट से निकासी ये प्रबंध किया, जिससे कि यात्रियों में भीड़ ना हो एक जगह पर और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और इसके अतिरिक्त हमने जो हमारे यात्री हैं, आने वाले यात्रियों की प्रवेश द्वार पे स्कैनिंग सुनिश्चित कराई। इसके अलावा अभी सुविधा और भी दे रहे हैं, यात्री जो आ रहे हैं वहाँ बैग सैनिटाइज़र मशीन लगी हुई है, अपना बैग वहाँ पे सैनिटाइज कराएं। वो स्वैच्छिक रूप से उनका है, अगर वो सैनिटाइज कराना चाहते हैं तो प्रति यात्री 10 रुपये। देखिए, प्रति यात्री अगर उनके पास 2 से 3 4 बैग है तब भी उनको केवल 10 रुपये देना है। वो अपना बैग सैनिटाइज करा के ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो जो है कोविड वायरस से मुक्त है उनका। इसके अतिरिक्त यात्रियों के लिए जो गाड़ियाँ क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाई गई, वर्तमान में मथुरा स्टेशन पे 36 जोड़ियाँ जो है गाड़ियाँ चल रही हैं और इसमें से बॉम्बे साइड की कई गाड़ियां हैं और मेन लाइन की हमारी आगरा की तरफ जाने वाली कई गाड़ियां हैं। इसके अलावा जो हमारा नया प्लेटफार्म 7 नंबर बना है, अभी लगभग उसका कार्य कंप्लीट हो गया है। आप उसको देखें, काफ़ी उच्च गुणवत्ता का और सारी सुविधाओं से लैस 7 नंबर तैयार किया गया है। उसके अतिरिक्त सुविधाओं में हमने अपने 2 नंबर गेट की तरफ एक लिफ्ट नई चाली की शुरुआत की, जिसका हमारी माननीय सांसद महोदया श्रीमती हेमा मालिनी जी ने उसका उद्घाटन किया। उसके अतिरिक्त एक एस्केलेटर भी 1 नंबर प्लेटफार्म पे अब आवागमन दोनों के लिए एस्केलेटर उपलब्ध है। उसके अतिरिक्त ये नए एफओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। इस एफओबी को बन जाने से 1 नंबर प्लेटफार्म, 2 नंबर प्लेटफार्म, 3 नंबर प्लेटफार्म आवागमन एक तरफ से दूसरी तरफ आवागमन काफ़ी आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम एक नई जो है पाथवे प्लेटफॉर्म नंबर 7 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कनेक्ट करने को बना रहे हैं, जिससे कि हमारे आरपीएफ थाना के बगल में एक पाथवे प्रोवाइड कराया गया है 1 नंबर और 7 नंबर को जोड़ने के लिए, जिससे यात्री सीधे 7 नंबर से उतर के अगर उनको ट्रेन 1 नंबर पर पकड़नी है या इसका वाइस वर्सा करना है, ये उनको सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, उधर से जा सकते हैं। सर ये जो सेकंड एंट्री से और 7 नंबर पर जाने के लिए पाथवे का एफओबी बनना तैयार हो रहा है, तो वो कब तक तैयार हो जाएगा? इसका हम बहुत ही शीघ्र बनाने का 7 नंबर से 1 नंबर एफओबी नहीं, पाथवे है, दैट इज पाथवे। आप देखेंगे एक रास्ता बनाया जा रहा है, वो एफओबी जो 1 नंबर से एफओबी है उसको 2 नंबर पे भी जा सकते हैं उस एफओबी के माध्यम से। तो पाथवे कब तक तैयार हो जाएगा? लगभग तैयार हो गया है, जैसे ही आवागमन बढ़ेगा यात्रियों का उसे खोला जाएगा। और सर जो मथुरा की जो मेन एंट्री आपके जो स्टेट बैंक चौराहे से आते हैं तो वहाँ जो एक सड़क के नीचे से जो रास्ता तैयार किया जा रहा है वो क्या है? उसका भी पाथवे वो रोड अंडरवेज है, आरईवी है हमारा, उसका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसको भी शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया। उसके बनाने का उद्देश्य क्या है? उसके बनाने का उद्देश्य यह है कि जो हमारी गाड़ियाँ उधर से स्टेट बैंक की तरफ से आती हैं वो
उसको क्रॉस ना करना पड़े, लाइन क्रॉस ना करना पड़े, वो सीधा स्टेशन उधर से रोड आरईबी की तरफ से ही आ जाए। तो वहाँ पे कोई नई लाइन नहीं, दोनों को कनेक्ट करने की योजना है क्या? हाँ, उसका पूरा जो डिटेल प्लान है अभी मुझे नहीं पता है। जी। उसको काफ़ी इससे सुविधा हो जाएगी यात्रियों को। और सर कोविड-19 के लिए यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं यहाँ स्टेशन पर दी जाती हैं बचाव के लिए? देखिए, हम कोशिश करते हैं यात्रियों को जागरूकता हमेशा फैलाते रहते हैं उनको अनाउंसमेंट के द्वारा कि हमें सभी यात्रियों से अनुरोध रहता है कि वो अपना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमने उनके लिए उनको ये अनाउंस करा रखा है या उनको समय बता रखा है। उनको एसएमएस से हमारा जाता है कि लगभग गाड़ी प्रस्थान के 1.5 घंटे पहले ही स्टेशन पर आएँ, अनावश्यक भीड़ ना हो स्टेशन पे, हमें भी सुनिश्चित करते हैं। जिनके पास मास्क वगैरह नहीं होते तो उपलब्ध कराए जाते हैं? हाँ, जिनके अगर पास मास्क नहीं है, पहले तो ये है कि उनको मास्क पहन के आना है, या उनका जिनका मास्क गिर गया है उसके स्टेशन पे हमारी मल्टीपर्पज़ स्टॉल्स हैं जिन पे मास्क और सैनिटाइज़र बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, वहाँ से भी वो ले सकते हैं। सर मुख्य बात जो मैं जानना चाहूँगा कि ये बीच में जब लॉकडाउन आया एकदम आवागमन बंद था, धीरे धीरे ट्रेनें शुरू हुई, यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी, तो अगर पिछले हम महीने का आंकड़ा अगर जानना चाहें तो क्या स्थिति रही, मतलब कि प्रतिदिन यात्रियों? देखिए, ये मथुरा से जाने वाले यात्रियों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अभी वर्तमान में लगभग 4000 पैसेंजर प्रतिदिन हमारे मथुरा से विभिन्न स्टेशनों के लिए जाते हैं, और पूरी तरह से अभी रिजर्व ट्रेनें हैं हमारी, उनमें यात्रा करते हैं। और अभी लेकिन महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली एनसीआर में, वहाँ कोरोना के केस दोबारा से बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में कुछ और कोई नई गाइडलाइन आई है कि? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की गई है कि दिल्ली, गोवा सहित कुछ स्टेट और हैं, उससे जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों और जो हवाई संपर्क द्वारा जाते हैं उनके लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वो हमने गाइडलाइंस अपने आरक्षण कार्यालयों के मुख्य विंडो पे चस्पा करा दी है। हमारे जो आरक्षण कर्मी हैं, जब वहाँ के लिए उन गाड़ियों से जो दिल्ली से होके बॉम्बे जा रही हैं कोई रिजर्वेशन कराने आता है तो उनको बाकायदे उन दिशा निर्देशों से अवगत कराते हैं। क्या खास बात है? दिशा निर्देश ये है कि यदि कोई भी यात्री जो दिल्ली से ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनों के द्वारा महाराष्ट्र जाता है किसी स्टेशन पे, तो उसके पास कम से कम नेगेटिव PCR टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए, और उसको वो रिपोर्ट 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। अगर उसके पास नहीं है तो उसको वहाँ पे स्कैन किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अगर उसके कोई भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो राज्य सरकार वहाँ के प्रावधान के अनुसार काम करती है। कुल मिलाकर मथुरा जंक्शन पर व्यवस्था सब चाक चौबंद है। बिल्कुल यात्रियों को यहाँ पे कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे कर्मचारी पूरी लगन से लगे। तो सुना आपने, मथुरा के स्टेशन डायरेक्टर है, उन्होंने पूरे विस्तार सहित बताया कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन था उस समय क्या स्थिति थी, और उसका पूरा फायदा उन्होंने उठाया। जब यात्रियों का आवागमन करना तो तमाम ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, जैसे उन्होंने बताया कि उस बीच में लिफ्ट भी उन्होंने जो अपनी सेकंड एंट्री हमारी शुरू हो गई, एस्केलेटर भी नया शुरू हो गया, और पाथवे भी तैयार हुए। तो मथुरा जो कि विश्व स्तरीय स्टेशनों में शुमार है, तो वहाँ पर भी तमाम सुविधाएं यात्रियों को यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं, और निरंतर आगे भी कार्य जारी है। तो आने वाले दिनों में आपको वो भी सुविधाएं मिलेगी। और ख़ासकर जो कोरोना का समय चल रहा है, अभी इसके कोई वैक्सीन आई नहीं है, बीमारी फिर से बढ़ने लगी है कई प्रांतों में, तो उस समय क्या आपको सावधानी बरतनी है उसके बारे में जानकारी दी। मथुरा जंक्शन पर ऐसे में क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं, आपको मोटिवेट किया जाता है, जागरूक किया जाता है। और एक जो खास बात बताई है कि अगर दिल्ली से अगर कोई ट्रेन जा रही है और उसमें कोई यात्री सवार है और महाराष्ट्र या गोवा जाए, तो उसके लिए जो नई गाइडलाइन है उसकी खास बात बताइए। तो यदि कोई यात्री जाए तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि 48 घंटे के भीतर उन्हें अपने कोरोना टेस्ट कराना होगा, और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही आप वहाँ जा सकेंगे। तो ये बात आपको खास ध्यान रखने वाली बात है। ओवरऑल मथुरा जंक्शन पर उन्होंने बताया कि सभी तरह के यहाँ पर सुविधाएं जो यात्रियों को चाहिए वो यहाँ पर फिलहाल सब मौजूद हैं, और आगे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ मथुरा जंक्शन पर नई देखने को मिलेंगी। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।